हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गुडविल चैप्टर को स्टार्ट करा था, जहां हमने जाना था कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। किसी भी बिजनेस की रेप्यूटेशन होती है जो कि उस बिजनेस को बाकी दूसरे बिजनेसेस से ज़्यादा अर्न करने में हेल्प करती है। हम लोगों ने गुडविल के फीचर्स के बारे में जाना था, कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जाना था जो गुडविल को अफेक्ट करती है। साथ ही साथ ये भी जाना था कि हमारी गुडविल दो तरीके की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जो मैंने किसी बिजनेस से खरीदी है और सेल्फ जनरेटेड जो मैंने खुद बनाई है। हमने बेसिकली इस चैप्टर की सारी थ्योरी को लास्ट लेक्चर के अंदर खत्म करा था। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर आपकी एक फर्म है तो किस तरह आप अपनी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshala.in, जहां पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट्स भी हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आज के क्लास में गुडविल को कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि अगर आपकी एक फर्म है तो किस तरह आप गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास इन टोटल 5 मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर हमारे पास आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारे पास नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड एट लास्ट हमारे पास आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये पांचों मेथड्स गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। आप अपने फर्म की गुडविल किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पांचों मेथड से जो आंसर है वो अलग अलग आता है। गुडविल की वैल्यू पांचों मेथड से अलग अलग आती है, किसी भी मेथड से सेम नहीं आती है। तो इक्वली एप्लीकेबल कोई भी मेथड है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना पांचों मेथड जो है अलग अलग आंसर देते हैं। तो आज की पहली क्लास हम लोग डेडिकेट करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले जान लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि सर, आपको गुडविल निकालनी है तो आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट और दूसरा नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें चाहिए वो है एवरेज प्रॉफिट। जैसे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। अब 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तीनों प्रॉफिट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो। अगर 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दो। अगर 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो पांचों को प्लस करके किससे डिवाइड कर दो? 5 से डिवाइड कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। दूसरी चीज जो तुम्हें चाहिए वो चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है? जैसे प्रॉफिट्स मुझे अभी हो रहे हैं, आने वाले कितने सालों तक मैं ऐसे ही प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट कर सकता हूं, इसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। जैसे अभी मेरे को औसत हर साल 5 लाख का मुनाफा होता है और मैं सोचता हूं कि आने वाले 4 सालों तक मुझे 5 लाख का ही मुनाफा होता रहेगा, तो मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 4 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो अभी जैसे प्रॉफिट्स मुझे हो रहे हैं, आने वाले सालों तक कितने सालों तक मुझे ऐसे ही प्रॉफिट होते रहेंगे, उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड बोलते हैं। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड हर बार तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। तो गुडविल निकालने के लिए वी नीड टू थिंग्स। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट और दूसरा मुझे चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तुम्हें क्या कैलकुलेट करनी है? गुडविल कैलकुलेट करनी है। और यहां पर हमें 3 ईयर्स परचेज दे रखा है, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर? क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3। इसके बाद हमें 2021 का प्रॉफिट दे रखा है, 2022 का प्रॉफिट दे रखा है, 2023 का प्रॉफिट दे रखा है, 2024 का प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए देखो, हमें 4 साल के प्रॉफिट दे रखे, चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 12,000 प्लस में 18,000 प्लस में 16,000
प्लस में 14,000 अपोन में 4। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना इतना ही आसान है। अगर 3 साल का प्रॉफिट होता तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड, 5 साल का प्रॉफिट होता तो पांचों को प्लस करके 5 से डिवाइड, अभी 4 साल का प्रॉफिट है तो चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दिया। चलिए आगे, चलो प्लस करके देखते हैं। इन दोनों को प्लस करोगे 30,000, इन दोनों को प्लस करोगे 30,000, टोटल आ गया 60,000। 60,000 को डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, 4 से। 4 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 15,000। जैसे ही तुम्हारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाए, अब तुम्हें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, गुडविल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा है विच इज 15,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज देखोगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 3 दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास गुडविल आ जाएगी बेटा कितनी, 45,000 की। बस इतना आसान है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना। वो कहता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट तुम लोगों को निकालना मैंने सिखा दिया। जैसे ही एवरेज प्रॉफिट आता है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। दिल से आशा करता हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड का बेसिक समझ आ गया। एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं जिससे एवरेज प्रॉफिट मेथड बढ़िया हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखे हैं, 5 साल के क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं। एक दे रखा है 4 लाख, एक दे रखा है 3,98,000, एक दे रखा है 4,50,000, एक दे रखा है 4,45,000 और एक दे रखा है 5 lakhs। तो पांचों साल के प्रॉफिट का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज। निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो, पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो, पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो, और डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 5 से। पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस करके किससे डिवाइड करना है बेटा, 5 से। पांचों साल के प्रॉफिट को हम एक काम करते हैं, प्लस कर लेते हैं। क्या क्या है, सबसे पहला 4 lakhs है, 4 लाख के बाद हमारा प्लस में 3,98,000 है, प्लस में 4,50,000 है, प्लस में 4,45,000 है, 4,45,000 है, उसके बाद हमारा 5 lakhs है। तो पांचों को प्लस करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 21,93,000, 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 और हाँ ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 21,93,000। इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 5 से। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पांचों को प्लस करो, डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड कर दो बेटा 5 से। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 4,38,600। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, अब हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले के अपने आप में ही एक नंबर होते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमने 4,38,600 कैलकुलेट करा है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो कितना दे रखा है, 4 ईयर्स परचेज दे रखा है। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, 4। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। और गुडविल हमारे पास आएगी 17,54,400। क्या कोई दिक्कत। इतना सिंपल है गुडविल को कैलकुलेट करना एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बट इतना आसान क्वेश्चन कभी भी पेपर में सीधा सीधा नहीं आता है। पेपर्स में कुछ एडजस्टमेंट आएंगी, उन एडजस्टमेंट को हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखो मान लो मैं अपनी गुडविल कैलकुलेट करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, गुडविल कैलकुलेट करने जा रहा हूं। और जब मैं अपनी गुडविल कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को पता लगता है कि पिछले साल मेरे गोदाम में आग लग गई थी जिस वजह से मुझे 10 लाख का घाटा हुआ। वैसे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, हर साल बहुत पैसा कमाता है, लेकिन पिछले साल मेरे गोदाम में आग लग गई जिस वजह से मेरे को एक भारी घाटा देखने को मिला। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जब मैं गुडविल कैलकुलेट करते समय अपना एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा
तो पिछले साल का तो मेरा प्रॉफिट कम है। असल में मेरा प्रॉफिट वैसे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सिर्फ पिछले साल का इस वजह से कम है कि मेरा लॉस हो गया था आग लगने की वजह से। वैसे मेरा लॉस नहीं होता। इससे तो मेरी गुडविल इफेक्ट हो गई। क्या आग लगने से किसी फर्म की गुडविल इफेक्ट होनी चाहिए? नहीं। मैं कहूंगा मेरा नॉर्मल लॉस नहीं है, मेरा एबनॉर्मल लॉस है। तो गुडविल कैलकुलेट करते समय जो मैंने लॉस बाय फायर माइनस कर रखा है, मैं उसे प्लस कर देता हूं। क्या कोई बात समझ आ रही है? ऐसे ही मान लो कि मैंने पिछले साल अपनी एक करोड़ रुपए की बिल्डिंग बेची थी, और उस 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बेचने में मुझे 50 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। और जिस वजह से मेरे पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा आ गया। वैसे मुझे इतना प्रॉफिट होता नहीं है, पर क्योंकि मैंने अपनी बिल्डिंग को बेचा, इस वजह से मुझे पिछले साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब हर साल तो इतना प्रॉफिट होता नहीं है, इसलिए ये एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और गुडविल कैलकुलेट करते समय हम ऐसे प्रॉफिट्स को हटा देते हैं, इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होता है। तो प्रॉफिट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, उन चारों एडजस्टमेंट को ध्यान से समझो। चार चीजें आ सकती हैं: नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट का कोई भी एडजस्टमेंट एज सच है नहीं। नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। नॉर्मल लॉस ऐसे लॉस जो आमतौर पर बिजनेस में हर साल होते हैं। जैसे इंश्योरेंस में हर साल देता हूँ, सैलरी कमीशन और रेमुनरेशन में हर साल देता हूँ, मैं मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल लगाता हूँ, मैं रेंट हर साल देता हूँ, मेरी डेप्रिसिएशन हर साल लगती है। तो नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो आमतौर पर हर साल होता है, इसलिए हम इसे अपने प्रॉफिट के अंदर क्या कर देते हैं, माइनस। नॉर्मल प्रॉफिट प्लस नॉर्मल लॉस माइनस होता है। लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट जो गलती से इस साल हो गया, हर साल नहीं होता, तो ऐसे प्रॉफिट्स को हम हटा देते हैं गुडविल कैलकुलेट करते समय। इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट याद रखेंगे हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस। जैसे मैंने अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, उससे मुझे फायदा हो गया, जैसे मैंने बिल्डिंग बेची, फायदा हो गया। मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, वैसे तो क्लेम देखो हर साल मिलता नहीं है, कभी कभार मिलता है, तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, वो भी मेरा क्या है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है। साथ ही साथ मेरा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज्यादा वैल्यू में है, तो मेरे लिए एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, मैं इसे हटा दूंगा, इसे कम कर दूंगा। क्या कोई दिक्कत? एबनॉर्मल लॉस को हम दोबारा जोड़ देते कि हम इसे लॉस नहीं मानते, भाई गलती से हो गया, हर साल ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग बेची, उस पर मेरे को लॉस हो गया, मैं रिटायरमेंट कंपनसेशन दे रहा हूँ, स्टॉक अंडर वैल्यू है, लॉस बाय फायर हो गया, ये कुछ एबनॉर्मल लॉसेस है, इन्हें क्या करना है, प्लस। नॉर्मल प्रॉफिट प्लस नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस। क्या कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लगाते हैं एडजस्टमेंट का और देखते हैं कि एडजस्टमेंट के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। तुम्हारे सामने एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आसिन और श्रेयास दो पार्टनर्स हैं, जो कि अपने प्रॉफिट और लॉसेस को 2:1 की रेशियो में बांटते हैं। अब ये एक नया पार्टनर श्याम लेकर आ रहे हैं बिजनेस के अंदर। दो पार्टनर है, एक नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं, और इसके लिए वो चाहते हैं कि फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करा जाए। अब गुडविल की कैलकुलेशन है वो कैसे करना चाहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस। तुम साफ तौर से क्वेश्चन में देखोगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3। अब आगे देखेंगे तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें लास्ट 1 2 3 4 5 साल के क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, और एक एडजस्टमेंट दे रखी है। क्या दे रखी है, एक एडजस्टमेंट, कि सर 2021 वाले साल के अंदर 2021 वाले साल के अंदर 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है। 2021 वाले प्रॉफिट में 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है। तो मैंने तो पढ़ा था कि सर एबनॉर्मल लॉस को अपन लोग क्या कर देते हैं, प्लस। इसलिए 2021 में जो 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है, मैं उसे क्या कर दूंगा, मैं उसे प्लस कर दूंगा, मैं उसे क्या कर दूंगा, प्लस। 2021 में 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है, तो मैंने 25,000 का एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दिया। अब मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया बेटा, 1,25,000 हो गया। क्या हो गया, 1,25,000 हो गया। हम पुराने वाला प्रॉफिट नहीं लेंगे, हम प्रॉफिट लेंगे तो नए वाला प्रॉफिट लेंगे। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन हमसे कहता है 2021 में एक एबनॉर्मल लॉस है, तो 2021 में मैंने एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते तो मैंने एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दिया। वही तरीका रहेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5 साल के प्रॉफिट्स को प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। 1,25,000, दोबारा से 1,25,000, फिर 1,87,500,
फिर देखो ये वाला जो दे रखा है ये हमें ब्रैकेट में दे रखा है, दैट मीन्स ये हमारे लिए लॉस है। और लॉस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस। और फिर दोबारा 1,25,000 दे रखा है, इसको प्लस करके डिवाइड किससे कर देंगे बेटा, इसको प्लस करके डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 साल के प्रॉफिट है। अब एक काम करते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट को। सबसे पहले देखेंगे 1,25,000 है, फिर दोबारा 1,25,000 है, प्लस 1,87,500 है, माइनस 62,500 है, उसके बाद 1,25,000 दोबारा से है। तो हमारे पास 5 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। कितने का प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, 5 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। इसे डिवाइड किससे कर देंगे, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख का। कितने का आ जाएगा, 1 लाख का। अब गुडविल निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, गुडविल निकालने के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने 1 लाख निकाला है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो 3 दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू है वो 3 लाख आ जाएगी। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, यहां तक क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत आसान था। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मधु विधि 2 पार्टनर्स हैं, और एक नया पार्टनर मानू को बिजनेस में लाना चाहते हैं, और मानू को बिजनेस में लाते वक्त वो गुडविल को भी क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2। तो लिख लो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 2 दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2। अब हमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जिसके अंदर तुम देख पा रहे हो एडजस्टमेंट्स भी भरी हुई है। सबसे पहला प्रॉफिट 2023 का, फिर 2022 का, और उससे पहले 2021 का प्रॉफिट दे रखा है। तो इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, ईयर एडजस्टमेंट, और उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट। देखो सबसे पहले प्रॉफिट सही करके निकाल लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एडजस्टमेंट दे रखी हो तो हमें प्रॉफिट के अंदर क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट। जैसे हमें कितने साल का, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2023, 2022 और 2021। 2023 में हमें प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का। क्या दे रखा है, 2023 में हमें प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का। 2022 में लॉस दे रखा है 80,000 का। ध्यान देंगे, वर्ड पर ध्यान देंगे, लॉस दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉस। तो मैं इसे -80,000 लूंगा। कितना लूंगा, -80,000 लूंगा। कितना लूंगा, -80,000 लूंगा। और उसके बाद हम देखेंगे अगले में भी 1,10,000 का हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो 2023 में एडजस्टमेंट में साफ तौर से हमें क्या बोला है, 2023 में एडजस्टमेंट में हमें साफ तौर से ये बोला गया है कि सर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है 40,000 का। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना है, 40,000 का है। तो हम साफ तौर से देख पा रहे हैं जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर होता है वो हमारे लिए क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है। हमारे लिए क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 2022 में हम देखेंगे तो रिटायरमेंट कंपनसेशन दे रखी है 1,10,000 की। तो मैंने तुम्हें बताया था रिटायरमेंट कंपनसेशन भी क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है। इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो रिटायरमेंट कंपनसेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो हमें दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 30,000। तो मैंने क्या पढ़ा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट यहाँ पर हमें दे रखा है 30,000। ये मेरे लिए क्या है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये मेरे लिए क्या है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 30,000 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कोई दिक्कत। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई है, प्रॉफिट को ठीक करते हैं। तो पहले साल 2023 का जो प्रॉफिट है वो हमारा 70,000 हो गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें कितना हो गया, 30,000 हो गया। और उसके नेक्स्ट जो प्रॉफिट है वो हमें कितना हो गया, 80,000 हो गया।
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 3 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तुम देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर सारे प्रॉफिट्स को क्या करा है बेटा, एडजस्ट करा है। क्या करा है, एडजस्ट करा है। ध्यान से करना सारी चीजें। आओ, 70,000, 30,000 हो गया, 1 लाख, 1,80,000 हो गया, 1,80,000 को डिवाइड करना है किससे बेटा, 3 से। 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत। अब हमें निकालनी है गुडविल। क्या निकालनी है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, जल्दी जल्दी बोलिए। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट हमने 60,000 निकाला है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी सर, गुडविल आ जाएगी 1,20,000 की। कितनी आ जाएगी, 1,20,000 की। क्या बढ़िया क्वेश्चन था, क्या जेन्युइन क्वेश्चन था। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तरंग ने ज्योति के बिजनेस को खरीद लिया। तरंग ने ज्योति के बिजनेस को खरीद लिया और यहां पर हमें ज्योति की बिजनेस की गुडविल निकालनी है। क्या करनी है, गुडविल निकालनी है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। यहाँ पर भी 3 साल के प्रॉफिट है, यहाँ पर भी क्या है, 3 साल के प्रॉफिट। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ईयर, ईयर के बाद एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के बाद बनाएंगे प्रॉफिट। सर साल हमें दे रखे 2022, 2023 और 2024। 2022, 2023 और 2024। देखो हमें प्रॉफिट कितने कितने दे रखे हैं, हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 1 लाख, 1,25,000 और 1,12,500। तो ठीक है, 1 लाख, 1,25,000, 1,12,500। पहली एडजस्टमेंट देखो, पहले में एबनॉर्मल गेन है 12,500 का। जब भी एबनॉर्मल गेन आता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं एबनॉर्मल गेन को। 12,500 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट में 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। तीसरे वाले में बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है। क्या दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है। और हमने पढ़ा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या है, एक नॉर्मल लॉस है। क्या है, एक नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस को जी माइनस करते हैं, माइनस कर देंगे 12,500। ये वाला प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 87,500। ये वाला आ जाएगा 1,50,000 और अगला वाला आ जाएगा 1 लाख। सबसे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तीनों प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, 3 से। चलो आओ तीनों प्रॉफिट को प्लस करते हैं। पहला प्रॉफिट है 87,500, उसके बाद हमें दे रखा 1,50,000 और उसके बाद हमें दे रखा 1 लाख। तो 3,37,500। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,12,500। अब हमें गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है, गुडविल। तो बेटा गुडविल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट पकड़ो, एवरेज प्रॉफिट पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 1,12,500। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है 2। तो सर ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2,25,000 की हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। होप सो क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। एडजस्टमेंट्स इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी लग रही है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर सबसे मुश्किल क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, इससे मुश्किल क्वेश्चन जन्म नहीं ले सकता। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। पास्ट ईयर्स में पेपर के अंदर देखा भी है इस क्वेश्चन को बहुत बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे। आओ क्वेश्चन कहता है कि सर अभय बाबू और चारू 3 पार्टनर है। अभय बाबू और चारू
तीन पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। अब ये दमन को एक नए पार्टनर के फॉर्म में बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए गुडविल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब गुडविल जो कैलकुलेट होगी वो होगी 4 ईयर्स परचेज पे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? 4। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितने दे रखे हैं? 4। देखो नीचे कई सारी एडजस्टमेंट भी दे रखी है, तो एडजस्टमेंट दे रखी है, हम अपनी एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें आसानी हो। तो वो टेबल हम लोगों ने पढ़ रखी है ईयर, देन एडजस्टमेंट एंड देन प्रॉफिट। साल में कौन कौन से दे रखे? 2020 से लेकर 2024 तक। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। प्रॉफिट कितने कितने हैं? 1,50,000, 3,50,000, 5,00,000, 1,50,000, 3,50,000, then 5,00,000, then 7,10,000, 5,90,000, 7,10,000, 5,90,000। और ये हमें लॉस दे रखा है इसलिए माइनस में है। किस में है? माइनस में है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। हमने अपनी टेबल बना ली और अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है सर, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर 1 अप्रैल 2023 को एक गाड़ी खरीदी थी 1,00,000 रुपए की। 1 अप्रैल 2023 को एक गाड़ी खरीदी थी 1,00,000 रुपए की। गलती से खर्चा मान लिया। गलती से क्या मान लिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। क्या गाड़ी खरीदना आप लोगों के लिए एक्सपेंस है? द आंसर इज नो। हमारे लिए गाड़ी खरीदना एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपेंस होता तो हमारे पास से पैसा जाता, बदले में कुछ आता नहीं, है ना। गाड़ी खरीदना खर्चा थोड़ी है, गाड़ी बेच दो पैसा वापस आ जाएगा। तो 1,00,000 रुपए की जो गाड़ी खरीदी है इन्होंने उसको एक्सपेंस मान लिया। गलती से क्या मान लिया? एक्सपेंस। गलती से प्रॉफिट में माइनस कर दिया। वैसे माइनस करना नहीं चाहिए था। इन्होंने गलती से कार को एक खर्चा मान लिया, एक एक्सपेंस मान लिया। तो हम कहेंगे भाई गाड़ी खरीदना एक्सपेंस नहीं है, उसको दोबारा प्लस कर दो जो तुमने गलती से माइनस करा है। कब करेंगे? 2024 में। भैया 2024 में क्यों करेंगे? साल तो 2023 का दे रखा है। यही गलती बच्चे करते हैं, यही गलती बच्चे करते हैं। बेटा साल दे रखा है 1 अप्रैल 2023 का। कितना दे रखा है? 1 अप्रैल 2023 का। 1 अप्रैल 2023 का साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 में। तो अगर 1 अप्रैल 2023 लिखा है तो उसकी एडजस्टमेंट कब होगी? 31 मार्च 2024 में। गलती से 23 में मत कर देना, बच्चे 23 में एडजस्टमेंट लगा देते हैं। अगर 1 अप्रैल 2023 लिखा है तो एडजस्टमेंट होगी 31 मार्च 2024 में। तो मैं कहूंगा 1,00,000 की जो इन्होंने कार खरीदी है ये इनके लिए खर्चा नहीं है, ये इनके लिए खर्चा नहीं है। हम दोबारा क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। हालांकि इस कार पे डेप्रीसिएशन लगनी थी 25% की। तो मैंने कहा डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट आई हुई है, तो मैं जानता हूं कि डेप्रीसिएशन मेरे लिए क्या बेटा? डेप्रीसिएशन मेरे लिए एक नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? माइनस। डेप्रीसिएशन अब 25% की, 25% की डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहती है कि सर 2023 और 2024 में 10,000 रुपए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मिले हैं। 2023 में और 2024 में 10,000 रुपए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मिले। किससे मिले हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मिले हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई भी पैसा मिल रहा है तो वो रेगुलर इनकम नहीं है, वो एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इसलिए हम लोग दोनों सालों में 10,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब हम प्रॉफिट को करेक्ट करके निकाल लेते। देखो एडजस्टमेंट थोड़ी अच्छी अच्छी लेवल की थी, ऐसे पेपर में आती है, तो अच्छा रहेगा डेप्रीसिएशन वाले क्वेश्चनों की आदत डालो। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें बुक में भी दिख जाएंगे, मैं वर्कशीट में भी अटैच कर दूंगा, मस्त तरीके से लगाना। आओ प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट आ गया 1,50,000, 3,50,000, देन आ जाएगा 5 lakhs, देन आ जाएगा 7 लाख, और देन आ जाएगा 1 मिनट बना दो, -6 लाख। -6 लाख प्लस 1 लाख हो गया -5 लाख। -5 लाख 25,000 करके देखो, -5,90,000, और उसके बाद +1 लाख, फिर आ जाएगा -25,000 और -10,000, माइनस
10,000। हाँ तो -5,25,000 ही आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। 1.5 लाख, 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख -5,25,000। इसको प्लस करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से। चलिए ठीक है, ठीक है, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं। कितना कितना है? सबसे पहले 1,50,000 और 3,50,000। 1,50,000 प्लस 3,50,000, उसके बाद है प्लस 5 लैक्स। 5 लाख है क्या? हाँ जी, प्लस 5 लैक्स। फिर है 7 लैक्स, 7 लैक्स। उसके बाद -5,25,000। ये आ गया आपके पास 11,75,000 अपॉन 5। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, वो आएगा 2,35,000। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालने हैं गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। गुडविल निकालने के लिए जस्ट एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,35,000 का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 4। कितने दे रखे हैं सर? 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास गुडविल आ जाएगी, वो आएगी 9,40,000। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? बढ़ चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और आखिरी क्वेश्चन हमसे कहता है कि सर सुमित है, सुमित ने परचेज करा है अमित का बिजनेस 1 अप्रैल 2024 को, इसलिए वो गुडविल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 ईयर्स परचेज। ध्यान से पढ़ लो कितना दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में? 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2। और यहाँ पर साफ तौर से देखोगे तो हमें कई सारी एडजस्टमेंट्स भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं करता हूँ एडजस्टमेंट इसी में कर देता हूँ और इसी पेज पे सॉल्व कर देते हैं। तो ईयर और प्रॉफिट का तो बना ही है, बस ठीक करके हमें सारे प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो चलो भाई, सबसे पहली एडजस्टमेंट देखोगे तो कह रहा है 2021 में एब नॉर्मल लॉस है कितने का? 20,000 का। तो 2021 में अगर एबनॉर्मल लॉस है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। उसके बाद क्या रहा है? एक फिक्स्ड एसेट है, उसे बेचा गया है किस पर? प्रॉफिट पर। और 25,000 के प्रॉफिट पे। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और फिर हमें देखो लास्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा 15,000 का, तो हमें पता है इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कौन से साल में? 2023 में। तो 3 साल के अंदर 2021, 22, 23 में एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट कह रही है कि सर 2021 में 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है। तो 2021 में 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है, मैंने 20,000 क्या कर दिए? प्लस। 2022 में गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है 25,000 क्या कर दिए? माइनस। और फिर 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है, वो भी मैंने क्या कर दिया? माइनस। क्या कोई दिक्कत? हमारे करेक्टेड प्रॉफिट निकल जाएंगे, हमारे करेक्टेड प्रॉफिट निकल जाएंगे। कितने कितने निकलेंगे सर? एक निकलेगा हमारा 1 लाख। कितना निकलेगा? 1 लाख। दूसरा हमारा कितना निकलेगा? 1,20,000। 1,20,000। और तीसरा हमारा कितना निकलेगा? 10,000 गए, 50,000, 1,45,000। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे प्रॉफिट आए, इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए चारों साल के प्रॉफिट को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 4। चलो आओ सॉल्व करते। क्या क्या है? 1 लाख, फिर 1,20,000, उसके बाद है 1,45,000, और उसके बाद है हमारा 2 लैक्स।
ये आ गया 5,65,000। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1,41,250। 1,41,250। अब गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। एवरेज प्रॉफिट 1,41,250 और नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात करें, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 2। तो हमारे पास 2,82,500 की गुडविल आ जाएगी। 2,82,500 की गुडविल आ जाएगी। क्या कोई दिक्कत, हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे समाप्त हुआ। हम लोगों ने आज की क्लास में बस इतना जाना कि सर अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जो कि 5 मेथड है, 5 में से पहला मेथड है, तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा। हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स के बारे में जाना, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाए, और दिल से आशा करता हूँ आज की क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।